मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। इसमें ज्ञान योग का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं अथवा प्राण नहीं गए हैं उनके लिए बुद्धिमान मनुष्य दुखी नहीं होता, क्योंकि वह प्राण वह शक्ति है जो मनुष्य की इंद्रियों और उसके शरीर को शक्ति देकर परिचालित करती है। जब तक शरीर में प्राण का वास रहता है शरीर जीवित रहता है। प्राण शक्ति के हट जाने से शरीर की मृत्यु कही जाती है। ज्ञान योग में शरीर को काल्पनिक मानते हुए इसे केवल आत्मा के प्रकट होने का माध्यम माना गया है। शरीर की वास्तविक सत्ता नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिनके लिए दुखी होना सही नहीं है उनके लिए तू बार बार दुखी होने की बात कर रहा है। अपने इस तुच्छ दृष्टि को ढकने के लिए पंडितों जैसे वचन बोल रहा है, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आत्मा की दृष्टि में मैं, तू और ये राजा लोग सब नित्य हैं। वर्तमान शरीर केवल थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस शरीर के प्रकट होने से पहले अथवा शरीर के अप्रकट हो जाने पर आत्मा का नाश हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व शरीर के दिखाई देने या ना देने पर निर्भर नहीं है। वह शरीर से पूरी तरह से स्वतंत्र है। आत्मा का जीवन अनंत है, लेकिन कुछ समय के लिए शरीर द्वारा उसका प्रकट होना भगवान इस शरीर की ओर उसकी मृत्यु होने का कारण बताते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था रहती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारा शरीर नित्य परिवर्तनशील है। बालकपन में यह छोटा था, यौवन में विकास को प्राप्त होता है और वृद्ध अवस्था आने पर इसका क्षय हो जाता है। इस प्रकार ये सब दशा शरीर की होती हैं, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं होता। इस तरह एक शरीर का छोड़ना और दूसरे शरीर को प्राप्त करना इसी क्रम का एक अंग है। जिस प्रकार समुद्र में उठी हुई लहर कभी ऊंची उठती है और कभी शांत हो जाती है, लेकिन लहर के रूप में समुद्र ही दिखाई देता है, और लहरों की ऊंची उठने या शांत हो जाने से समुद्र के जल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह आत्मा रूपी समुद्र में शरीर रूपी लहर कभी उत्पन्न होती है, कभी समाप्त हो जाती है। इन सब बातों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बंधु बांधवों के साथ होने वाले संयोग और वियोग तो शरीर का अस्तित्व मानने के कारण है। ये संयोग और वियोग इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग अथवा वियोग पर आधारित हैं। इसके लिए नियम तो यह है, जिस शरीर का संयोग होता है उससे वियोग भी अवश्य सत्य है। यदि हमें कभी किसी मनुष्य से सुख मिल रहा है तो वह केवल थोड़े समय के लिए है, उसमें किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है। कारण या तो वह व्यक्ति ही कुछ समय बाद स्वयं ही हट जाएगा या हम ही अलग हो जाएंगे। यही बात संसार के धन, वैभव, संपत्ति आदि वस्तुओं की है। इन सब में किसी भी प्रकार की स्थिरता समझ लेना मूर्खता है। हम सभी लोग जानते हैं संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थिर नहीं है। इसमें रोज परिवर्तन होता रहता है। उसके संयोग में अपना सुख मानना और उसके वियोग में दुख मानना केवल थोड़े समय के लिए होता है, अतः उसको सहन कर लेना ही लाभकारी है। इंद्रियों और विषयों में संयोग सर्दी गर्मी की तरह बाहर से प्राप्त होने वाले हैं, और मन में उठने वाले अच्छे और बुरे भाव दुख की भांति हैं। इन दोनों तरह के भावों के मिलने पर मन में खुशी या दुख होते हैं। उसी में किसी प्रकार की स्थिरता का अनुभव न करके जितनी देर के लिए उठें उन्हें सहन करना ही चाहिए। धन्यवाद।